जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी हमारा जो संविधान है वो 22 भागों में बांटा गया है। पूरे संविधान को 22 भाग में बांटा गया है। जैसे कोई भी आप बुक पढ़ते हैं तो बुक में लेसन दिया गया रहता है, तो हम भाग को लेसन से कंपेयर कर सकते हैं। उस भाग में भी, उस लेसन में भी पॉइंट दिए गए रहते हैं। वैसे ही अगर हम देखें तो इस 22 भागों में अनुच्छेद जो है 395 दिया गया है। यानी हमारा जो 22 भाग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो 395 अनुच्छेद में बटा हुआ है। इसके बारे में हम भाग 1 से स्टार्ट करेंगे आज और आगे पढ़ते जाएंगे। उसके बाद एक आता है आईपीसी, जिसको धारा बोला जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई क्राइम करता है या कोई भी आपराधिक कृत्य करता है तो क्या करती है पुलिस, उसको ले जाती है और उस पर मुकदमा दर्ज करती है। तो आईपीसी के तहत यानी इंडियन पेनल कोड के तहत वो मुकदमा को दर्ज करती है। अगर नहीं बताएगा तो उसको अपने हिसाब से धुलाई कर देगी या जो भी उसको दंड देना होगा उससे बात को स्वीकार कराने के लिए वो पीट भी देती है। अब पुलिस का जब वर्क हो जाता है तो कहां पहुंच जाती है, कोर्ट में। तो कोर्ट जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ही उसको जो भी सजा होती है देता है। अब चलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर। भाग एक में जो है, भाग 1 में दिया गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में दिया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में 3 बातें दी गई है। पहला है भारत राज्यों का संघ होगा, यानी हमारा इंडिया जो है, भारत जो है राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन स्टेट्स होगा। तो और दूसरा है राज्य एवं राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहले अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। यानी अनुच्छेद जो है, अनुसूची कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 अनुसूची है। तो अनुसूची 1 में दे दिया गया है कि राज्य एवं राज्य क्षेत्र कहां कहां से है इंडिया का राज्य क्षेत्र कहां कहां से है, कहां तक है। ये सारी चीजें आपको अनुसूची 1 में दी गई है। पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, यानी पहली अनुसूची में दे दिया गया है कि उसका राज्य और राज्य क्षेत्र कहां तक है। इसके बाद भारत का राज्य क्षेत्र में, यहां पर है तीसरा पॉइंट, भारत राज्य क्षेत्र में। भारत राज्य क्षेत्र में भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र क्या है, राज्य तो आपको पता है कि भारत में जितने राज्य हैं वो भारत के राज्य क्षेत्र में है। उसके बाद है आपको बताया गया केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश भी भारत के राज्य क्षेत्र में है। और थर्ड जो है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र क्या है, जैसे कि जम्मू कश्मीर कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान के कब्जे में है, तो कब्जे वाले हिस्से पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में बना दिया गया है कि वो कब्जे वाले क्षेत्र यानी जो हमारा अर्जित क्षेत्र होगा, वहां के लोग कहेंगे कि नहीं हम भारत में मिलना चाहेंगे, तो वो हो जाएगा अर्जित क्षेत्र। यानी जो क्षेत्र कहीं दूसरे जगह से हमें मिला होगा वो भी क्या होगा, भारत के राज्य क्षेत्र। अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है कि नए राज्यों का स्थापना, यानी हम में कोई भी नया राज्य मिलना चाहे जो भारत का अंग नहीं भी हो और हमारे अंदर उस संघ में मिलना चाहे तो हम मिला सकते हैं। अनुच्छेद 2 के तहत हम किसी भी नए राज्य को अपने अंदर उस संघ में रख सकते हैं। यही अनुच्छेद 2 कहता है। इसमें 36वां संशोधन होता है। 26/4/1975 को 36वां संशोधन करके सिक्किम को संघ के साथ संयुक्त किया जाना। जो सिक्किम राज्य है वो हमारा अंग नहीं था, लेकिन क्या हुआ, 36वां संशोधन करके 26/4/1975 को और सिक्किम को अपने संघ क्षेत्र में मिला लिया गया, वो हमारा अंग बन गया। अब देखते हैं, और इसके लिए देखिए राष्ट्रपति का इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है। राष्ट्रपति गुस्साए भी रहेंगे, इसे नहीं करना है। क्या करते हैं संसद, वहां पर जो कार्यपालिका है सूचना दे दी जाती है और अपने अंदर मिला ली जाती है। मिला लीजिए। अब उससे कोई मतलब नहीं बनता है कि राष्ट्रपति आपसे खुश है कि ना खुश है। चलिए तीसरा देखते हैं। ये अनुच्छेद हो गया 3rd। इसमें क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं
या नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी हम किसी भी नए राज्य का, एक बड़ा राज्य है उसको तोड़ सकते हैं, अपने अंदर किसी भी राज्य को हम तोड़ सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा सा कर सकते हैं, किसी राज्य क्षेत्र को मिला करके उसे बड़ा किया जा सकता है, किसी भी राज्य क्षेत्र को तोड़ करके उसे छोटा कर दिया जाता है। और इससे भी राष्ट्रपति से क्या किया जाएगा कि उसको पहले सूचना दे दी जाएगी, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं को क्या करना चाह रहा है, उसमें कोई दूसरा अधिकार उनका नहीं होता है। ये किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 3 में दिया गया है। क्षेत्र का परिवर्तन कर सकते हैं, नाम का परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा का परिवर्तन कर सकते हैं, भाग का परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कहीं से भी हम चेंजिंग कर सकते हैं। ये राज्य संघ क्षेत्र को हम तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ये और वो राज्य जो चाहेगा, अगर राज्य भी चाहे कि हम ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये सारा पावर कहाँ होता है? केंद्र में होता है। केंद्र के द्वारा ही सारी चीजें की जाती है। अगर राज्य चाह रहा है कि हम नहीं टूटेंगे तो भी अगर केंद्र चाहे तो उसमें चेंजिंग कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 4 में दिया गया कि पहले अनुसूची और चौथे अनुसूची के संशोधन तथा विधानमंडल के प्रतिनिधित्व के बारे में है। ये क्या है? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हम यहाँ पर नाम में परिवर्तन कर देंगे या क्षेत्र में परिवर्तन कर देंगे तो क्या होगा, वहां सांसद जो होंगे उनका क्षेत्र अलग हो जाएगा। अब जिस क्षेत्र में मान लीजिए कि 40 सांसद हैं, उसको तोड़ दिया गया तो उस क्षेत्र से तो कम हो जाएंगे, जिसमें जोड़ा गया उसमें चला जाएगा, तो वहां भी परिवर्तन कर सकते हैं। वही दिया गया है कि अनुसूची पहली और चौथी में संशोधन तथा विधानमंडल के प्रतिनिधित्व के बारे में, यानी विधानमंडल जो भी प्रतिनिधि है उनके क्षेत्र में भी परिवर्तन किया जा सकता है चौथी अनुसूची में और पहली अनुसूची। ये जो है अनुच्छेद 368 का संशोधन नहीं समझा जाएगा, क्योंकि 368 जो है वो राष्ट्रपति के बारे में है। राष्ट्रपति का उसमें ज्यादा पावर होता है, तो हम 368 को बाद में पढ़ेंगे। अभी ये देख लेते हैं कि 368 का संशोधन नहीं समझा जाएगा, क्योंकि यहाँ नाम क्षेत्र में जब परिवर्तन कर दी जाएगी तो वहां पर प्रतिनिधि का क्षेत्र जो है बड़ा छोटा हो सकता है, तो उसमें परिवर्तन पहले से ही कर दिया जाएगा। यही हमारे संविधान में दिया गया है। तो यहाँ आपका भाग 1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।